अभी जो एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ है, एक तो सोच रहा इसमें हम लोग भी बैठे थे फरवरी में, और हम लोग जब उसमें बैठे थे ना तो स्पेशली बैठे थे कि ड्रीम लाइनर में बैठ के देखते हैं कि जहाज बड़ा मजबूत और बहुत चौड़ी है, तो स्पेशली हम टिकट करके कि ना अब इस बार इसमें जाएंगे। 15 साल 12 साल पुरान जहाज थी, सीटवा झरझर कर रहा था। जो टेक लेने वाला होता है ना, ये इसमें हम टेक लिए तो खुल के नीचे गिर गया। ये आगे मोबाइल रखने वाला जगह देता है, उसमें मोबाइल रखे तो धड़ाक से नीचे गिर गया। अब भाई वो जहाज में बैठ के खोजो हमारा मोबाइल के ने गिरल है। अंदर की कमियां है, कोई दिक्कत नहीं, इंजन ठीक रहना चाहिए। ये भैया हम जो देखे तो खराब था, इंजन हमारा देखने ही नहीं देगा। जब रनवे पे दौड़ने लगा ना, जैसे चर 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 आवाज कैसे लगता है, सबके सीट में कुछ ना कुछ दिक्कत, चर चर पर कुछ 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 कुछ। हम लोग कह रहे भाई अभी जो एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ है, एक तो सोच रहा इसमें हम लोग भी बैठे थे फरवरी में। मुंबई से अहमदाबाद भी जाती है ये ड्रीम लाइनर, और अहमदाबाद से दिल्ली से अहमदाबाद भी जाती है ड्रीम लाइनर। और हम लोग जब उसमें बैठे थे ना तो स्पेशली बैठे थे कि ड्रीम लाइनर में बैठ के देखते हैं कि जहाज बड़ा मजबूत और बहुत चौड़ी है। जैसे नॉर्मल जिस जहाज में हम लोग सफ़र करते हैं उसमें 3-3 के 2 रो होते हैं, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, पूरे जहाज में ऐसे रहता है। यहाँ पे 3 सीट, यहाँ 3 सीट और 3 सीट इधर, बीच में रास्ता होता है। लेकिन ड्रीम लाइनर इतनी चौड़ी है कि यहाँ 3 सीट और फिर रास्ता है, फिर 3 सीट, फिर रास्ता है, फिर 3 सीट, इतनी चौड़ी है। तो स्पेशली हम टिकट करके कि ना अब इस बार इसमें जाएंगे, ड्रीम लाइनर में जाएंगे, स्पेशली किए थे। मुंबई से हम आ रहे थे दिल्ली के लिए, तो और पटना में तो उतरिए नहीं पाएगी, लेकिन हम सोचे कि बार बार ही तो मिलता नहीं, इसी को करते हैं। बैठे ड्रीम लाइनर में, पूरा 8 जहाज, 15 साल 12 साल पुरान जहाज थी, सीटवा झरझर कर रहा था। जो टेक लेने वाला होता है ना, ये इसमें हम टेक लिए तो खुल के नीचे गिर गया। ये हम कह भाई इसे तो टेम्पू बनी ले हैं। आगे मोबाइल रखने वाला जगह देता है, उसमें मोबाइल रखे तो धड़ाक से नीचे गिर गया। अब भाई वो जहाज में बैठ के खोजो हमारा मोबाइल के ने गिरल है। हालत ख़राब हो गया हमारा। हम कहे चलो अब कैसे हो, हमको लगा ना कि अंदर की कमियां है, कोई दिक्कत नहीं, इंजन ठीक रहना चाहिए। ये भैया हम जो देखे तो खराब था, इंजन हमारा देखने ही नहीं देगा, क्या पता वो सही है कि खराब है यहाँ पे। लेकिन वो में बैठे हैं झर झर। और जब रनवे पे दौड़ने लगा ना, तो जैसे चर 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 आवाज कैसे लगता है, सबके सीट में कुछ ना कुछ दिक्कत, चर चर पर कुछ 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 कुछ। हम लोग कह रहे भाई उड़ाओ जल्दी, उड़ाओ जल्दी उड़ाओ यहाँ पे। और सीट इतना मोटा मोटा, इतना हैवी हैवी, इतना आरामदेह सीट, एकदम हैवी, क्या कहिएगा यहाँ पे। उसमें आदमी बैठे थे हम लोग ड्रीम लाइनर में, और स्पेशली खोज के। अब तो खोज के ना बैठे हूँ मैं, अरे नहीं, उसमें तो अभी कुछ ही दिन पहले गए थे ना। तो उसमें जो जहाज है ना, उसमें 1.25 लाख लीटर फ्यूल आता है। ड्रीम लाइनर जो जहाज है ना, उसके एक विंग की कैपेसिटी है लगभग 65,000 लीटर, और दूसरे विंग की कैपेसिटी है लगभग 65,000 लीटर। 1,30,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ता है। और उड़ के कहाँ जाता है? समताप मंडल में। अब पूरे समताप मंडल को प्रदूषित कौन करता है? यही हवाई जहाज। दुनिया का जितना जहाज है सब कहाँ उड़ गया है? समताप मंडल में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 60 से 70 लाख लीटर फ्यूल, 60 से 70 लाख लीटर फ्यूल प्रतिदिन जलता है। किसमें? समताप में। लेकिन अगर जितनी मिलिट्री जहाजें उड़ रही हैं उनको भी अगर काउंट कर दिया जाए तो प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लीटर फ्यूल कहाँ उड़ रहा है? समताप। और हम लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं कि समताप मंडल में ओजोन होता है, ओजोन की सुरक्षा करो, यूवी रेस से बचाता है हमको। ले भैया, उसमें तुम 1 करोड़ फ्यूल ले जाके फूंक दे रहा है। सोचिए, समताप मंडल इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा कि जो उसका धुआं निकलता है वो भी जम जाता है। उसी को हम लोग देखते हैं कि रॉकेट गया है, रॉकेट निशान पड़ गया है, निशान रॉकेट का निशान ना है, उसका धुआं है। वहाँ टेम्परेचर कितना है? -60। और वहाँ हवा चलता नहीं है, तो एक तो धुआं जम गया है, हवा नहीं चलता है तो बड़ी देर तक वहाँ जमा रहता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटता है। तो हम लोग ने तो प्रदूषण इतना फैला दिया है। सर आप दिल्ली ट्रेन से जाइए, ये बाबू
इंडिया में हवाई जहाज ज्यादा सुरक्षित है ट्रेन के तुलना में। अब कब हमारा ट्रेन गिरावन मंत्री ट्रेन गिरा देंगे क्योंकि पते नहीं चलता है। हमारे रेल गिरावन कहिया कौन रेल फेंक देंगे पते नहीं चलता है। एगो दुकान एगो सहबलिया लेके आया वंदे भारत, जय झुनझुन ना कहे वंदे भारत यहाँ पे।